बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत ही शानदार आपको रेमेडी देने लगी हूँ। ये है ग्लोई स्किन के लिए। डू दिस फॉर नेचुरल ग्लो स्किन। इट्स रियली बेनिफिशियल, इट्स रियली ऑसम रेमेडी। अगर आप ये ऑयल घर में बनाएंगे तो आप यकीन जानिए, आप मुझे कमेंट में आके बताएंगे कि आपको कितना 100 की बजाय 1000% बेनिफिट हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या किया था, लेवेंडर के फ्रेश फ्लावर लिए थे और एक बीट रूट को मैंने छीलने के बाद, अच्छी तरह धोने के बाद उसको मैंने क्रश किया था। और आपने इस तरह करके ही करना है। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने किया है कि अगर मैं इस तरह श्रेड किया हो या इस तरह कद्दूकश किया हो, इसका बहुत ही शानदार इफ़ेक्ट आता है और जूस बेइंतहा आपको बेनिफिट देता है फेस के लिए। और मैंने एक गाजर ली थी, उसको भी मैंने क्रश कर लिया था, या आप उसको कहें कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश करने के बाद इन सारी चीज़ों को आपने ये धोना ज़रूर है। और मैंने गाजर को नहीं छीला था क्योंकि गाजर के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारी स्किन के लिए और खाने के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। और उसको मैंने, और उसके बाद जो मैंने लेवेंडर के फ्रेश फूल लिए थे, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ड्राई भी ले सकते हैं, पर मैंने फ्रेश लिए थे। और फ्रेश को लेने के बाद मैंने उसको हल्का सा पीसा था। उसको पीसने का ये फ़ायदा होता है कि उसके जितने भी अरोमाज हैं और बेनिफिट हैं वो सारे निकल आते हैं और अच्छी तरह से ऑयल में इन्फ्यूज़ होते हैं या अच्छी तरह ऑयल में शामिल होते हैं। सबसे नीचे मैंने बीट रूट जो क्रश की थी या श्रेड की थी या कद्दूकश की थी वो डाली, और उसके ऊपर मैंने जो गाजर को कद्दूकश किया था वो मैंने डाला, और उसके ऊपर पीसे हुए ये जो हैं लेवेंडर के फ्लावर। लेवेंडर के फ्लावर के इतने बेनिफिट है, हमारी स्किन को ग्लो करता है। कैरेट हमारी स्किन को ग्लो करती है, वाइटनिंग देती है, बेइंतहा फ़ायदे हैं इसके। और इसको डालने के बाद मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाला था। आपको कोई भी, मैंने ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल डाला है। आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल हो, आप इसमें ग्रेप ऑयल भी डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं, आपको जो भी अवेलेबल हो। और मैंने देखा है क्योंकि ये पेंट्री में इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए मैं ये ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और डालने के बाद अपने किसी भी लकड़ी के स्क्यूअर से या वुडन स्पून से, किसी से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और ऊपर नीचे करना है। और दूसरी तरफ आपने पानी को गर्म करना है बहुत अच्छी तरह, और करने के बाद एक टॉवल को उसके ऊपर रख देना है। और रखने के बाद आपने ये जो आपने मिक्स किया था ऑयल और सारी चीज़ों के साथ, उसको उसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद आपने इसको इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते जाना है, ताकि जो सारी आपने उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ होएं। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने, एक्सक्यूज़ मी गाइस, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको अपने हिलाते जाना है। और देखें कितना शानदार सारी चीज़ों का कलर एक हो गया है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो इन्फ्यूज़ हो गई हैं उस ऑयल में। आपने उसको अंदर रहने देना है, और इतनी देर आपने रहने देना है कि आपको लगे कि उसका सारी चीज़ों का जो आपने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसका कलर जो है और उसके सारे बेनिफिट जो हैं वो ऑयल में इन्फ्यूज़ हो गए हैं। आलमोस्ट आप आधे घंटे तक उसको हल्की आंच पे पकने दें, और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आपको उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद मैं उसको कंप्लीट ठंडा करती हूँ। जैसे वो कंप्लीट ठंडा हो जाता है तो एक चीज़ क्लॉथ में मैं डालने के बाद डबल और एक शिफ्ट, एक चन्नी रखती हूँ, और उसके ऊपर से मैं उसको अच्छी तरह से दबा दबा के पूरा कलर निकाल लेती हूँ, पूरा ऑयल निकाल लेती हूँ। और ये ऑयल आप यकीन करें बाज़ार से लें तो आपको $60, $70 और 100 समथिंग का, इतने एक्सपेंसिव ये ऑयल बनते हैं। और घर में ये इतने बनाने आसान है, आपकी जेब पे भी भारी नहीं पड़ती, और घर में बनाते हैं
और बेबहा बेनिफिट हैं। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती कि जो कि आपको स्किन को उल्टा नुकसान करे। ये फ़ायदे की ही चीज़ें हैं। लुक एट दिस, कितना शानदार इन्फ्यूज़ हुआ है और कितना प्यारा कलर आया है। और इसको करने के बाद मैं उसको फिर से मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद आप इसको अपने चेहरे पे लगाएं, अपने हाथ पे लगाएं, बेइंतहा आपको चाहें। लुक एट दिस, कितना शानदार बना है। और आप लगाने के बाद आप जो भी रेमेडीज़ बनाएं, आप उसको लगातार एवरी डे यूज़ करें और उसके बाद आप 1 महीने बाद उसका आपको फ़ायदा देगा। लेकिन ये वाला आपको 1 वीक में फ़ायदा देगा। ये ऑयल जब आप लगाएंगे चेहरे पे और आप देखेंगे आपकी स्किन ग्लो होनी शुरू होगी, पिगमेंटेशन चली गई है और जो आपके रिंकल हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अगर एक्नी के कोई स्कार हैं वो चले गए हैं। कुछ भी बनाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।